Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss simple past tense. Past tense में भी चार टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में होते हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो वॉज और वर का यूज हमने लास्ट सेशन में देखा था. इस सेशन में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, फ्रेम होते हैं, वो देखेंगे. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, सबसे पहले पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है. पॉजिटिव सेंटेंस अगर या एफर्मेटिव सेंटेंस आपको फ्रेम करना है तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गई थी. ओके, हमेशा पास्ट टेंस में बीते हुए वक्त की बात होती है, गए हुए कल की, पिछले साल की, पिछले हफ्ते की, पिछले महीने की. ठीक है, तो बीते हुए वक्त की बात करते हैं. ओके, सो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. ओके, गो, वेंट एंड गॉन. तो जो वेंट है वो सेकेंड फॉर्म है. जाने के लिए जाते हैं तो दैट इज गो, एंड गए तो वेंट. ओके, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं. ठीक है, तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. शी कुक्ड नाइस फूड. रवि सेंग अ नाइस सॉन्ग. ओके, उस शी कुक्ड नाइस फूड मतलब उसने अच्छा खाना बनाया था. रवि सेंग अ नाइस सॉन्ग मतलब रवि ने एक अच्छा गाना गाया था. सेंग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग. सिंग मीन्स गाना, तो सिंग का सेकेंड फॉर्म है सेंग. मिस्टर शर्मा टॉट मी इंग्लिश. टीच का सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो है टॉट. ओके, सो मिस्टर शर्मा ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी. ओके, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए या पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है. ओके, नेगेटिव सेंटेंस पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसी तरह से क्वेश्चंस में क्या आता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, फॉर्मूला आपको स्पेसिफिकली इसे रटने की जरूरत नहीं है. आप सेंटेंसेस फ्रेम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फॉर्मूले और ये जो स्ट्रक्चर है आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएगा. ठीक है, अभी हम जब नेगेटिव और क्वेश्चंस में सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो हम लोग डिड यूज करते हैं. ओके, अभी क्या होता है कि जो डिड नॉट है इसके जो सेकंड जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज दिस. अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग जगह अलग अलग है. ओके, इसको डिडंट भी कहा जाता है और डिडंट भी कहा जाता है. तो अलग डिक्शनरीज में इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डिडंट या डिडंट. ओके, सो अब हम जो सेंटेंसेस हमको दिए हुए हैं पॉजिटिव में उनको नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. सो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. ओके, आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे. डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे. आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे मीन्स कल मैं स्कूल नहीं गया था. और डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे मीन्स आप पूछ रहे हैं कि कल तुम स्कूल गए थे क्या. शी कुक्ड नाइस फूड. शी डिडंट कुक नाइस फूड. ओके, जब आप नेगेटिव लगा देते हैं, डिडंट लगा देते हैं या डिडंट आप बोले, कुछ भी आप जो भी बोलना चाहें वो अगर लगा देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज आता है. ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, फर्स्ट फॉर्म यूज आएगा नेगेटिव और क्वेश्चन जब भी आप फ्रेम कर रहे हैं तो. ओके, शी कुक्ड नाइस फूड. शी डिडंट कुक नाइस फूड. ओके, डिड शी कुक नाइस फूड. ओके, क्वेश्चन जब आप फ्रेम कर रहे हैं. रवि sang a nice song. ओके, रवि डिडंट sing a nice song or did Ravi sing a nice song. Mr. Sharma taught me English. Mr. Sharma didn't teach me English. Did Mr. Sharma teach me English. ओके, तो ये सेशन आप पॉज करके ये जो भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं उनको आप पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस बना करके 3 से 4 बार कम से कम बोलिए. ओके, कुछ और सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं. आई वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी नाउ. बिफोर दैट आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर. ओके, अभी मैं एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूँ. प्रेजेंट की बात जब कर रहे हैं तो अभी एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था.
ओके, वी इन्वाइटेड देम टू आवर पार्टी बट दे डिसाइडेड नॉट टू कम। हमने अपनी पार्टी में उनको इनवाइट किया था बट उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि वो नहीं आएंगे। ओके, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया था। द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन द वे होम लास्ट नाइट। पिछली रात को जब मैं घर पर आ रहा था तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। लवीना पास्ड हर एग्जामिनेशन बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड। लवीना ने अपना एग्जाम पास कर लिया बिकॉज उसने बहुत मेहनत करी थी, बहुत पढ़ाई करी थी। नाउ we use past simple tense when we are talking about a particular time in past. ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, ये आपको पास्ट का एक इम्प्रेशन देते हैं। जैसे 1 hour अगो, 1 घंटा पहले। अगो ये वर्ड हमेशा आपको पास्ट का इम्प्रेशन देगा। 2 years अगो, ओके। लास्ट, यस्टरडे, लास्ट, ठीक है। लास्ट और अगो ये जो वर्ड्स है वो हमेशा आपको पास्ट का एक इम्प्रेशन देते हैं, भूतकाल का कहने का मतलब, ठीक है। तो जब भी अगो या लास्ट आता है, ये वर्ड यूज होते हैं, तो आप समझ जाइए कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो एक और हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं। ये एक पैराग्राफ है जहां पर हमें ये जो ब्लैंक्स हैं वो सब फिलअप करने हैं। सो you can try it on your own also. Last Sunday Amita flew from Delhi to Dubai. वो दिल्ली से दुबई, flew means by air, ठीक है। वो हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली से दुबई गई। Okay. She up at 6 o'clock. She got up, or you can say woke up at 6 o'clock in the morning. She got up at 6 o'clock in the morning. वो सुबह में 6 बजे उठी। एंड हैड अ कप ऑफ टी, एक कप चाय उसने पी। ओके। एट 6:30 शी लेफ्ट होम एंड ड्रोव टू द एयरपोर्ट। ओके, 6 बजे वो घर से निकली और एयरपोर्ट तक वो ड्राइव करके गई। ओके, और वी कैन से शी लेफ्ट होम एंड वेंट टू द एयरपोर्ट। ओके, then when she arrived she parked the car and then went to the airport cafe, okay, where she had breakfast. Then she went through passport control and waited for her flight. The plane departed on time and arrived Dubai 3 hours later. Finally she took a taxi from the airport to her hotel in the center of the city. Okay, सो एक बार पूरा पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़िए, सेशन को पॉज करके, एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार पढ़िए। लास्ट संडे अमिता फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। शी गॉट अप एट 6 o'clock in the morning and had a cup of tea. At 6:30 she left home and drove to the airport. When she arrived she parked the car and then she went to the airport cafe where she had breakfast. Then she went through the passport control and waited for her flight. The plane departed on time and arrived Dubai 3 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel in the center of the city. मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको पूरा बता देती हूँ। पिछले रविवार को अमिता दिल्ली से दुबई गई बाय एयर। वो सुबह में 6 बजे उठी, उसने 1 कप चाय पिया। उसके बाद 6:30 बजे वो घर से रवाना हुई अपनी गाड़ी लेकर के, गाड़ी खुद ड्राइव करके गई। वो एयरपोर्ट पहुंची, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और वो एयरपोर्ट कैफे की तरफ गई। ओके, एयरपोर्ट कैफे मींस वहां पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे चाय कॉफी सर्व होता है, वो वहां पे गई। वहां पे उसने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लिया। उसके बाद वो पासपोर्ट कंट्रोल गई, बिकॉज दिल्ली से दुबई ट्रैवल करी, इंटरनेशनल ट्रैवल है इसलिए वो पासपोर्ट कंट्रोल गई। फिर वहां पर अपनी फ्लाइट का वेट किया, सब चेकिंग वगैरह के बाद में अपनी फ्लाइट का वेट किया। जो फ्लाइट थी वो टाइम से थी, हवाई जहाज जो थी वो टाइम पर थी, तो 3 घंटे में वो दिल्ली से दुबई पहुंच गई। दुबई पहुंच करके उसने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ चली गई जो सेंटर ऑफ सिटी में था। ओके, सो ये पूरा पैराग्राफ आप 2 से 3 बार रीड करिए, बहुत सिंपल है। और ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में आते रहेंगे जब आपको इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो बोलने की जरूरत पड़ेगी। आपकी डे टू डे लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। आप सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन है, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट? क्या पिछली रात को तुम बाहर गए थे क्या? आपका दोस्त आपको पूछ रहा है।
तो हो सकता है आप गए हो बाहर, तो आप कहाँ गए थे, ऐसा कुछ भी आप आंसर कर सकते हैं। येस, आई वेंट टू द सिनेमा एंड द मूवी वॉज वेरी गुड, या फिर आई वेंट टू द सिनेमा बट द मूवी वॉजंट गुड। ओके, या फिर आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट द फूड वॉज रियली डिलीशियस। मैं कोई रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। ओके, ऐसा कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बता सकते हैं नो आई वॉज एट होम ओनली, मैं घर पे ही था। ओके, व्हेन डिड मिस्टर शर्मा डाई? अबाउट 10 years ago। मिस्टर शर्मा की डेथ कब हुई? लगभग 10 साल पहले। ओके, तो अगो का जो सेंस आ रहा है और लास्ट का जो सेंस आ रहा है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये आपको पास्ट का सेंस देते हैं, ठीक है, भूतकाल का। फिर दे डिडंट इनवाइट हर टू द पार्टी सो शी डिडंट गो। ओके, उन्होंने उसको पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया इसलिए वो पार्टी में नहीं गई। आप इसको डिडंट पढ़िए या डिडंट पढ़िए, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, डिड यू हैव टाइम टू राइट द लेटर? आपको लेटर लिखने का टाइम मिला कि नहीं? नो आई डिडंट, मुझे नहीं मिला। ओके, अब यहाँ पर कोई भी वर्ड हम अपने हिसाब से चूज करते हैं, जैसे मनीष मोर देन 600 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मे बी शायद मनीष ने सेल करी हो इतनी बुक्स, तो मनीष सोल्ड मोर देन 600 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, 600 से ज्यादा किताबें उसने बेची। ओके, हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव? तुमने ड्राइविंग किससे सीखी? माई फादर टॉट मी, मेरे पापा ने मुझे सिखाया। ओके, फिर दीपू डाउन द स्टेयर्स दिस मॉर्निंग एंड हिज लेग। ऐसा कह सकते कि दीपू सुबह में जब नीचे आया था तो सीढ़ियों से जब नीचे आया था तो उसका पांव टूट गया। ओके, सो दीपू केम डाउन द स्टेयर्स दिस मॉर्निंग एंड ब्रोक हिज लेग। फिर अनु अ लॉट ऑफ मनी yesterday she a dress which rupees 10,000. Okay, so Anu had a lot of money yesterday. She bought a dress which cost rupees 10,000. Okay, अनु के पास कल बहुत सारे पैसे थे तो उसने उससे एक ड्रेस खरीदी जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। ओके, सो अनु हैड अ लॉट ऑफ मनी yesterday. She bought a dress which cost rupees 10,000. Okay, it was warm so I took off my coat. ओके, टुक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स निकाल देना। आप जैसे इसको बहुत गर्मी लग रही थी तो एक बंदे ने कोट जो है वो खोल दिया, निकाल दिया। ओके, सो टेक ऑफ मीन्स निकाल देना। ओके, सो इट वॉज वार्म सो आई टुक ऑफ माई कोट, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, वॉज आ रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए उसने अपना कोट निकाल दिया है, वो ये ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने अपना कोट निकाल दिया। द फिल्म वॉजंट वेरी गुड, एंजॉय इट वेरी मच। अगर पिक्चर अच्छी नहीं तो इसका मतलब आपने ज्यादा एंजॉय नहीं किया होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट एंजॉय इट वेरी मच। ओके, द फिल्म वॉजंट वेरी गुड, आई डिडंट एंजॉय इट वेरी मच। ओके, आई न्यू सरिता वॉज वेरी बिजी सो आई डिस्टर्ब हर। ओके, अगर आपको पता है सरिता बिजी थी तो आपने डिस्टर्ब नहीं किया होगा उसको, तो आप क्या बोलेंगे? आई न्यू सरिता वॉज वेरी बिजी सो आई डिडंट डिस्टर्ब हर। ओके, डिडंट यूज कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं आएगा, सिर्फ डिस्टर्ब ही आएगा। ओके, मुझे पता था कि सरिता बहुत बिजी है इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली। मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं पार्टी को जल्दी छोड़ करके निकल गया, जो भी फंक्शन चल रहा था वो छोड़ करके निकल गया। ओके, सो आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली। ओके, द बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। जो बिस्तर था जो सोने के लिए दिया था वो अनकंफर्टेबल था, मतलब आरामदायक नहीं था। अगर आरामदायक नहीं था इसका मतलब आप ठीक से सोए नहीं होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? द बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, आई डिडंट स्लीप वेरी वेल। मैं अच्छे से सो नहीं पाया। ओके, द विंडो वॉज ओपन एंड अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम। एक जब खिड़की खुली थी तो एक चिड़िया उड़ करके कमरे में आ गई। ओके, द विंडो वॉज ओपन एंड अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम। ओके, द होटल वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव इट। ओके, अगर वो एक्सपेंसिव नहीं था तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है, सो इट डिडंट कॉस्ट वेरी मच। ओके, होटल जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है, उसकी जो कीमत है वो ज्यादा नहीं है, जो भी प्राइस पर डे पर नाइट पे करते हैं वो ज्यादा नहीं है। ओके, I was in a hurry so I didn't have time to phone you। क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था तो मेरे पास टाइम नहीं था आपको फोन करने का। ओके,
तो क्या बोलेंगे, आई वॉज इन अ हरी सो आई डिडंट हैव टाइम टू फोन यू। ओके, सो इस पूरी एक्सरसाइज को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और एक एक्सरसाइज करते हैं, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उनका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमको फिलअप करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन, ही कैरीड हिज सूटकेस टू द स्टेशन। ओके, फिर हिटलर इन 1945, सो हिटलर डाइड इन 1945, हिटलर 1945 में उसकी डेथ हो गई थी। ओके, द रोमन्स स्ट्रीट रोड्स, so we can use build, so second form of build will use, that is built. The Romans built straight roads. Okay, all week he worried about the exam. Okay, पूरे वीक उसने अपने एग्जाम के बारे में ही टेंशन लिया या चिंता करी। ओके, शी स्टडीड फ्रेंच एंड जर्मन फ्रॉम 94 to 96, 3 साल 2 साल उसने फ्रेंच एंड जर्मन पढ़ी। पास्ट की बात होगी, अभी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है वो कोई कंसिडरेशन नहीं, पर पास्ट में उसने पढ़ा है। ओके, सो शी स्टडीड फ्रेंच एंड जर्मन फ्रॉम 94 to 96, अभी नहीं पढ़ती है। ओके, ही वी कैन से स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट जनवरी। ओके, उसने स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना उसने बंद कर दिया। ओके, देन शी ब्रोक हर लेग इन द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट में अपना पांव तोड़ दिया। ओके, उसका फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हुआ। ओके, द एक्सीडेंट हैपेंड एट 9 o'clock एट नाइट। ओके, जो रात को 9 बजे एक्सीडेंट हुआ था। ओके, देन ही ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द कॉम्पिटिशन, उसने बहुत कोशिश करी कॉम्पिटिशन को जीतने की। ओके, देन farmer a giant potato, so the farmer grew a giant potato, बहुत बड़े आलू उसने किसान ने उगाए। ओके, सीमा is other girlfriend. Okay, so Seema cried a lot when Tarun lied about his other girlfriend. Okay, तो जब तरुण ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कही तो सीमा बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। ओके, he cancelled, or we can say he यहां से हम क्या ले सकते हैं, he kept her letters in a box under his bed. Okay, then they bad weather. Okay, so they cancelled the football match because of बैड वेदर। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस आप एक बार दोबारा बोल करके प्रैक्टिस करिए। फास्ट बोलिए, ही कैरिड हिज सूटकेस इन द स्टेशन, हिटलर डाइड इन 1945, द रोमन्स बिल्ड स्ट्रेट रोड्स, ऑल वीक ही वरीड अबाउट द एग्जाम। इस तरह से करके आप सारे सेंटेंसेस दोबारा बोलिए। ओके, अभी इन्हीं सेंटेंसेस के हम नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाते हैं। सो ही कैरिड हिज सूटकेस टू द स्टेशन, नेगेटिव कैसे बोलेंगे, he didn't carry his suitcase to the station, वो स्टेशन पर अपना सूटकेस लेके नहीं गया। और क्वेश्चन क्या बोलेंगे, did he carry his suitcase to the station, वो अपना सूटकेस लेके गया है क्या। ओके, सो सिमिलरली हिटलर डाइड इन 1945, हिटलर 1945 में मर गया था। तो नेगेटिव क्या बोलेंगे, हिटलर didn't die in 1945। और क्वेश्चन क्या बोलेंगे, did Hitler die in 1945। Okay, the Romans built straight roads. Did the Romans didn't build straight roads? Okay, did the Roman build straight roads? Okay, all week he worried about the exam. All week, or maybe you can say he didn't worry about the exam. Or did he worry about the exam? She learned French and German from 94 to 96. She didn't learn French and German. Okay, or did she learn French and German? He stopped smoking last January. He didn't stop smoking last January. Or we can say question में, did he stop smoking last January? She broke her leg in the accident. She didn't break her leg in the accident. That is negative. Did she break her leg in the accident? Okay. इसी तरह से आप बाकी की भी बना सकते हैं। I give you 1 or 2 more example.
द फार्मर ग्रू अ जायंट पोटैटो, द फार्मर डिडंट ग्रो अ जायंट पोटैटो। ओके, डिड द फार्मर ग्रो अ जायंट पोटैटो। ओके, तो इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वेश्चन, आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी। नेगेटिव जब होता है हम डिडंट यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन में भी हम जब डिड यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ओके, तो इस हिसाब से आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और देखते हैं। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वंस अगेन बाय बाय।